प्रॉब्लम लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ सकती है, या एक्स की वैल्यू आ सकती है एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3। तो यानी कि इन दो जो सोल्यूशन है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो भी हमें 3 वैल्यू मिलेगा, इसका भी अगर स्क्वायर करेंगे तो भी हमें 3 मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये हमारा आंसर है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो हमें इनडायरेक्टली क्या दिया है, तो हमें दिया गया है कि अगर जो सम है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम सोल्यूशन पकड़ते हैं क्वाड्रेटिक के, तो क्वाड्रेटिक के अगर हम सोल्यूशन पकड़ते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें कितना दिया है, तो -3 दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें कितना दिया है, तो 2 दिया है। तो अगर हम इसको अल्फ़ा बीटा को मान लीजिए ये हमारे रूट्स है, तो यानी कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म में रहता है, ax² + bx + c = 0 होता है। तो यानी कि a और c का मल्टीप्लिकेशन 2 होना चाहिए। तो अगर हम इसको 1 पकड़ते हैं तो x², तो यह वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये तो वैल्यू 2 आनी चाहिए मान लीजिए। और जो bx है तो bx का वैल्यू कितना आना चाहिए, -3। तो यानी कि माइनस ये 3x ऐसा पकड़ सकता है इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू आ गया हमारा 1, b का वैल्यू जो b है तो एग्जैक्टली जो b होता है, यानी कि ये जो सम ऑफ ये b क्या होता है, b होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, हम अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं -b/a होता है। और जो हमारा ये c होता है, तो c होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ a इंटू सी हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, तो 2 है। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो हमें बोल सकते हैं 1x² - 3x + 2 ये हमारा क्वाड्रेटिक हो सकता है। हमने कोई क्यूबिक इक्वेशन लिया है x³ + bx² + cx + d = तो जनरली क्या होता है, ये जो वैल्यू रहता है ये वैल्यू हमारा रहता है सम ऑफ रूट। तो हमारे रूट इसके मान लीजिए अल्फ़ा बीटा एंड गैमा, ऐसे 3 रूट आ रहे हैं मान लीजिए। तो क्यूबिक है तो 3 रूट आएंगे। तो ये क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -b/a आ जाएगा। और ये जो c होता है, तो c का जनरली वैल्यू क्या रहता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फ़ा। तो ये वैल्यू c रहता है। तो ये क्या रहता है, हमेशा c/a होता है। एंड अगर हम d की बात करते हैं तो d जो होता है, तो इसका वैल्यू होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गैमा इक्वल टू, ये जनरली d का वैल्यू आना चाहिए यहाँ। तो वो क्या, वो हमेशा कितना आता है, हमेशा d/a आता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। प्रॉब्लम लिया है x² - 2x - 8। तो इसके क्या करने हैं, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो हमें इसके जीरो ढूंढने हैं। तो अगर हमको इसके जीरो ढूंढने हैं तो एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए, एक ऐसा 2 नंबर चाहिए कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 8 है लेकिन एडिशन क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो ये क्या पॉसिबल होगा, ये तो पॉसिबल होगा अगर मान लो x² को हम मान लीजिए -2x से -4x से, तो x² - 4x करते हैं और यहाँ +2x करते हैं और यहाँ -8 करते हैं। तो इनका एडिशन क्या हो रहा है, इनका एडिशन तो -8 आ रहा है और इनका मल्टीप्लिकेशन भी -8 आ रहा है। तो ये सही है। तो यानी कि अगर हम इसमें से x कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा x - 4, और यहाँ से अगर हम यहाँ 2 कॉमन निकालते हो जाएगा x - 4 = 0। यानी कि x - 4 × x + 2 = 0 आना चाहिए। इसका मतलब x का वैल्यू 4 आना चाहिए और x का वैल्यू -2 आना चाहिए, जो कि हमारा सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम लिया है 4x² - 4s + 1। तो इसके हमें सॉल्यूशन निकालना है। ओके, अगर 4x² - 4s + 1, देखिए अगर हम इसको डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं b² - 4ac, अगर हम इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ a का वैल्यू 4 आ गया, b का वैल्यू यहाँ -4 आ गया और c का वैल्यू 1 आ गया। तो b² - 4ac का वैल्यू निकालते तो b² यानी इसको -4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, -4। a का वैल्यू कितना है 4, c का वैल्यू कितना है यहाँ 1। तो 16 - 16, तो ये क्या आ गया, ये 0 आ गया। तो यानी कि जो भी हमारा रूट जनरली रहता है वो क्या आता है, -b ± √b² - 4ac / 2a, ये होता है, राइट। तो अगर इस केस में तो ये वैल्यू 0 आ गया, हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा इसमें, इसका मान लो इधर s लिखा हमने क्योंकि s का वेरिएबल है ना। तो -b यानी कि अगर ये -b है तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा और / 2a।
2a यानी कि इसको अगर हम 2a से डिवाइड करते हैं, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा यानी कि हाफ। जो हमारा ये सोल्यूशन है, अगर हम इसमें हाफ डालते हैं इसका मतलब, तो ये क्या हो जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा। इक्वेशन लिया है 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ में से 4u कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा u प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, 4u एक तो 0 होना चाहिए या अदरवाइज u प्लस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मान लीजिए एक तो 4 तो 0 नहीं हो सकता, यानी कि u का वैल्यू 0 आ सकता है इस केस में, या अदरवाइज u का वैल्यू -2 आ सकता है। अगर हमने 2 को यहाँ ट्रांसफ़र किया तो ये दो सोल्यूशन है इसके कि जो इसमें ये सॉल्व हो जाएगा। ऐसे रूट ढूंढने हैं कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 18 आना चाहिए और उसका जो एडिशन है वो -7 आना चाहिए। तो अगर हम इसको 6x स्क्वायर -9x करते हैं प्लस 2x करते हैं -3 करते हैं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से 3x कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ इधर बचेगा 2 और x बचेगा और यहाँ बचेगा -3। यहाँ से अगर हम 1 कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0। तो ओवरऑल ये हो जाएगा 2x - 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी कि इसका मतलब ये एक तो ब्रैकेट 0 होना चाहिए या ये ब्रैकेट, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम x की वैल्यू निकालें 2x - 3 अगर 0 पकड़ते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा 3/2। अगर हम 3x या अदरवाइज 3x + 1 को अगर 0 पकड़ते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा -1/3। तो ये हमारे प्रोबेबली दो सॉल्यूशन है कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। प्रॉब्लम लिया t² - 15 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये t² 15 के बराबर आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, t इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ±15। तो एग्जैक्टली ये इसका सोल्यूशन होना चाहिए, t इक्वल टू ±15। अगर हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं तो हमें क्या है कि यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -12 चाहिए एंड एडिशन कितना चाहिए, तो -1 चाहिए। तो हम नंबर लेंगे 3x² - 4x प्लस 3x -4 इक्वल टू 0। तो इसमें से हम x कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा यहाँ 3x - 4, यहाँ से 1 कॉमन लिया है तो यहाँ भी 3x - 4 इक्वल टू 0। यानी 3x - 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इस ब्रैकेट को 0 करते हैं तो ये हो जाएगा 3x - 4 इक्वल टू 0। तो x क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अगर x + 1 इस ब्रैकेट को 0 करते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा -1। यानी कि ये हमारे दो सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। 3 प्रॉब्लम लिया है। अगर हमें दो रूट दे दिया है क्वाड्रेटिक, x + α + β इक्वल टू 1/4 एंड α × β इक्वल टू -1। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको लिखते हैं, मान लीजिए x² लिखते हैं, x², तो ये तो हमें प्लस दिया है तो ये हो जाएगा 1/4 x हो जाएगा, एंड प्लस हमें ये वैल्यू कितनी है, तो -1 दिया है, तो यहाँ भी -1 यहाँ भी -1, तो ये हो जाएगा x² + 1/4 x - 1 इक्वल टू 0। तो ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना चाहिए। वैसे अगर यहाँ की बात करें तो हो जाएगा x² + √2x प्लस ये α × β हमें 1/3 दिया है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 0। तो ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। वैसे ही अगर हम α × β की बात करते हैं तो यहाँ अगर α + β अगर हमें 0 दिया है एंड α × β इक्वल टू √5 दिया है, तो हमें एग्जैक्टली क्या दिया है, x² प्लस ये तो 0 है तो ये हो जाएगा 0x और प्लस इसका वैल्यू कितना है, √5, तो इसका वैल्यू √5 इक्वल टू 0। हम ऐसे कह सकते हैं x² + √5 इक्वल टू 0, तो हम ऐसे कह सकते हैं।